अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली इसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। रीनल इसलिए कहा जाता है, रीनल जब भी लफ्ज आ जाए तो आप समझ जाएं किडनी से रिलेटेड कोई बात हो रही है। यानी कि किडनी जो है हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिफायर करती है ब्लड को साफ करती है। हमारा खून के अंदर हर वक्त नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, यूरिया यूरिन की फॉर्म में बन रहा होता है। तो उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को हमारी बॉडी से रिलीज करवाने में हेल्प जो करते हैं उनको हम रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो आज हम यूरिनरी सिस्टम के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली इसको हम रीनल सिस्टम कहते हैं। और रीनल सिस्टम का काम क्या होता है? रिमूविंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हमारी बॉडी से रिलीज किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब ये कि आपने पढ़ा था शायद लिवर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि लिवर यूरिया को कन्वर्ट करवाता है, अमोनिया को कन्वर्ट करवाता है यूरिया के अंदर। और यूरिया जो है वो बहुत एक केमिकल या पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से रिलीज होना चाहिए, तो वो हमारे ब्लड के अंदर आता है और वो ब्लड हार्ट की तरफ से पंप होके किडनी की तरफ जाता है और किडनी उसको रिलीज करवाने में, उन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर रीनल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का मेन इसका काम ये है कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करना। ना सिर्फ ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करती है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इवन हमारे अंदर होम्योस्टैसिस को भी मेंटेन करता है। होम्योस्टैसिस किस तरह मेंटेन होता है? हमारी बॉडी के अंदर जब आयंस या सॉल्ट या वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होती है तो हमारी किडनी उस वाटर को, आयंस को जो रिलीज हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड को हमारे प्रोवाइड करती है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैसिस है उसको भी मेंटेन करवाने में यूरिनरी सिस्टम का बड़ा काम है। देन यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट करते हैं? अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और दोनों हमारे एब्डोमिनल रीजन पे मौजूद है, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एब्डोमिनल रीजन पे दो किडनी के पेयर्स मौजूद हैं और ये जो दो किडनी के पेयर्स हैं बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इनको देखें, इसकी शक्ल बीन शेप नजर आ रही है, बीन शेप इनकी शक्ल होती है और पेयर की शक्ल में ये हमारी किडनी जो है मौजूद होती है। तो बीन शेप है, लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन के अंदर मौजूद है। और होता क्या है, यहाँ पर ब्लड आता है। ब्लड कहाँ से आता है? एओर्टा से। एओर्टा वो आर्टरी है जो खून को लेकर आती है अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट का मतलब है दिल से खून को लेकर जाती है और कहाँ लेकर आती है? दोनों किडनीज के पास। जब ब्लड आता है किडनीज के पास तो ये जो ब्लड होता है ये बिल्कुल खराब होता है, इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को हमारी किडनी क्या करती है? फिल्टर आउट करती है। फिल्टर आउट करने का मतलब है, प्यूरिफायर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ये किडनी का काम ये होता है कि जो ब्लड आता है उसको साफ करती है और जो गंदे मटेरियल होते हैं किडनी अपने अंदर से निकाल देती है और निकालने के बाद वो एक पाइप के अंदर आ जाता है जिसको यूरेटर कहा जाता है। जब ये किडनी अपने अंदर से गंदे मटेरियल को एक्सक्रीट कर देती है तो बाकी जो खून बच जाता है, जो साफ हो जाता है, वो वापस वेन के जरिए चला जाता है। वेन के जरिए वापस हार्ट में जाएगा और हार्ट क्या करेगा? फिर पूरी बॉडी में उस साफ खून को, जो अच्छा खून है, प्योरीफायर ब्लड है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देगा। देन दोबारा बॉडी से वापस आएगा ब्लड, वापस आने के बाद वो दोबारा खराब होकर आएगा, खराब होने के बाद दोबारा किडनी में आएगा। इस तरह ये किडनी का काम हमेशा कंटिन्यू रहता है और हमारी बॉडी के अंदर किडनी हमेशा फिल्टर आउट करती रहती है, खून को साफ करती रहती है। तो देखें यहाँ क्या लिखा है? ब्लड कम थ्रू द रीनल आर्टरी। जो आर्टरी खून लेकर आती है इसको कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से ब्लड आता है, फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। वो खून के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद जो साफ खून हो जाता है उसको वापस भेज दिया जाता है वेन के जरिए और जो गंदे मटेरियल है उसको इस यूरेटर पाइप के जरिए आगे भेजा जाता है। जब यूरेटर पाइप के जरिए आगे आ जाता है तो ये जगह को कहते हैं हम ब्लैडर। इसके अंदर आके वो यूरिन की शक्ल में वो हमारी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद यूरिथ्रा पाइप है, उसके जरिए हम क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट करवा देते हैं अपनी अंदर से यूरिन को। तो बेसिकली हमारी किडनी जो है वो खून को साफ करके खून साफ वाला वापस भेज देती है, गंदा ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसको यहाँ से रिलीज करवाया जाता है। ये हमारे किडनी का मेन काम है। यूरेटर जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, तकरीबन इसका साइज 25 टू 30 सेंटीमीटर है, बहुत बड़ा पाइप है। ये लॉन्ग पाइप है, 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग
और ये एंटीरियरली किसके साथ कनेक्ट है, किडनी के साथ, यहाँ से कनेक्ट है, और पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्ट है, ब्लैडर के साथ कनेक्ट है। तो ये याद रखिएगा, जो यूरेटर पाइप होता है वो किडनी के साथ और ब्लैडर के साथ कनेक्ट होता है। ये ब्लैडर जो है वो क्या चीज है, ब्लैडर स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ एक मटेरियल है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ। इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, इसके अंदर स्फिंक्टर लगा होता है, वॉल्व लगा होता है। यहाँ पर यूरेथ्रा के पास यहाँ पर क्या लगा होता है, वॉल्व क्या होता है, ऊपर वाला जो वॉल्व होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब है यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूरिन आके स्टोर होता रहेगा, और यहाँ पर जो आखिर में वॉल्व होता है वो हमारे वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है वो हमारे अख्तियार में होता है, हम जब चाहें यूरिन को अपनी बॉडी से रिलीज आउट करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, बड़े एडल्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये जो स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री हो जाता है। आखिर वाला स्फिंक्टर जो इंटीरियर रीजन पे होता है, एंड पे होता है, तो जब चाहे बड़ा बच्चा अपने अंदर से एक्सक्रीशन को करवा सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों जो वॉल्व होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो छोटा बच्चा कहीं पर भी बैठे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। यहाँ देखें क्या लिखा है मैंने, ब्लैडर इज स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, एंड होल्ड ½ लीटर ऑफ यूरिन। तकरीबन इसके अंदर ½ लीटर यूरिन का आ सकता है, जो बड़े बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं उसके अंदर। और जब इसके अंदर आ जाता है तो हम यूरिथ्रा पाइप के जरिए इसको क्या कर देते हैं, यूरिन को पास आउट करवा देते हैं। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा हैज वॉल्व लगे होते हैं दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन, जो फ्लो ऑफ यूरिन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि यूरिन को पास होना है या यूरिन को यहाँ स्टोर होना है तो उसको कंट्रोल करते हैं। इंटरनल यूरेथ्रा जो होता है, अंदर का यूरेथ्रा, वो इनवॉलेंट्री होता है, वहाँ ऑटोमेटिकली ब्लड आता रहता है। और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो एक्सटर्नल होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है, और कंट्रोल में है तभी तो हम क्या करते हैं, जब चाहते हैं हम तभी क्या कर देते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन का। देन इसी को हमने आगे डिस्कस करना है। किडनी का पूरा टॉपिक है, किडनी पढ़ेंगे, किडनी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स पढ़ेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी।